प्रिय बच्चों, नन्ही दुनिया एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार अग्रवाल क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 के छात्रों को आज हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन टेंस वाइज बनाना सिखाऊंगा। टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब होता है टाइम के साथ हम अपनी बात को इंग्लिश भाषा में कहने के लिए टेंस का प्रयोग करते हैं। टेंस के उपयोग से ही हम किसी घटना को समय के साथ दर्शा सकते हैं और समझा सकते हैं। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। टेंस क्या होता है, टेंस किसे कहते हैं, ये सब आप जानिए। टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल। क्योंकि जैसे हमने बताया है कि टेंस में हम क्या सीखते हैं, समय के साथ बात को भाषा में कहना सीखते हैं। तो आज आप बेफिक्र हो जाइए, टेंस सीखिए। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई 3 प्रकार के टेंस? देखिए, सबसे पहले होते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरे कौन से होते हैं भाई? पास्ट टेंस। कौन से? पास्ट टेंस। और तीसरे कौन से होते हैं भाई? तीसरे कौन से होते हैं? फ्यूचर टेंस। तीसरे होते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। तो ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। आपने देखा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। देखिए, आपने देखा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। अब प्रेजेंट टेंस का क्या मतलब होता है? हिंदी में प्रेजेंट टेंस को कहते हैं, देखो हमने कहा प्रेजेंट टेंस। इस प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल। जो चीजें इस समय चल रही हैं, जो वाक्य दर्शाते हैं कि कार्य वर्तमान में चल रहा है, वो प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं। दूसरे होता है भाई पास्ट टेंस। कौन सा होता है बच्चों? पास्ट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है जो काम अब से पहले समय में हुआ है या हो रहा है, हो चुका है, कुछ भी है, जो समय बीत गया है। जिन टेंस से ये पता लगता है, जिन वाक्यों से ये पता लगता है कि काम अब से पहले हो चुका है, वो भूतकाल के वाक्य होते हैं। तीसरे होते हैं फ्यूचर टेंस। FUTUR, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब है भविष्य काल, भविष्यत काल। अर्थात जो कार्य भविष्य में होंगे, जैसे हम कह देते हैं ना, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये काम भविष्य में होगा। तो ये भविष्य काल के वाक्य होते हैं। अब बच्चों, ये जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, इनके भी 4 भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में आज पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस के बारे में आज हम पढ़ते हैं ना। कौन से टेंस के बारे में पढ़ते हैं? प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? 4। पहला कौन सा होता है भाई? प्रेजेंट। ये तो हमने प्रेजेंट ही लगा लिया है ना, प्रेजेंट। और प्रेजेंट का कौन सा? इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा कौन सा होता है भाई?
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और तीसरा कौन सा होता है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा कौन सा होता है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आपने देखा जो प्रेजेंट टेंस है यानी वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस को क्या बताया था हमने हिंदी में? वर्तमान काल। तो जो प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है, इसके भी चार भाग होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए इन चारों को हम बारी बारी जानते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। कौन से टेंस की बात करते हैं? प्रेजेंट। अभी पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट वो तो बताओ। कि अभी हम प्रेजेंट के बारे में नहीं जानते, बल्कि हमने बताया था ना आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हमने पहले बताया आपको प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये बताया था ना आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं। पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं भाई? पास्ट के भी चार भाग होते हैं। पास्ट टेंस, इसके भी चार भाग होते हैं, वही नाम वही है। तो पहला कौन सा हो गया भाई? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा कौन सा होगा भाई? पास्ट, देखिए यहाँ देखिए, प्रेजेंट में दूसरा कौन सा था? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसी तरह पास्ट में दूसरा कौन सा होगा? पास्ट कंटिन्यूस। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा भाग। इसी तरह आप देखिए प्रेजेंट में तीसरा कौन सा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसी तरह पास्ट में तीसरा कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और देखिए प्रेजेंट में हमारा चौथा कौन सा था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसी तरह हमारा पास्ट में भी कौन सा होगा भाई? चौथा, आप समझ गए होंगे। पास्ट, अभी क्या लिखेंगे? आप समझ चुके हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है भाई। तो इस तरह पास्ट के चार भाग हुए। अब देखिए बहुत ईजी है आपके लिए समझने के लिए कि प्रेजेंट के चार भाग कौन से थे भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट के चार भाग कौन से हुए? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ठीक इसी प्रकार फ्यूचर के भी चार भाग हैं। फ्यूचर टेंस के भी चार भाग हैं। कौन कौन से? अब आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। पहले का नाम क्या होना चाहिए भाई? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा कौन सा होगा? उसी तरह देखिए जैसे पास्ट में था, दूसरा कौन सा था? पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट में दूसरा कौन सा था? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट में दूसरा कौन सा हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूस। और पास्ट में क्या हुआ? पास्ट कंटिन्यूस। तो इसी तरह फ्यूचर में क्या हो जाना चाहिए भाई? फ्यूचर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। अब इसी तरह आप देखिए प्रेजेंट में तीसरा कौन सा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट में तीसरा कौन सा था?
पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसी तरह फ्यूचर में तीसरा कौन सा होगा भाई? बच्चे अपना भी बोलने लगेंगे ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब चौथे टेंस के बारे में देखते हैं फिर। देखिए प्रेजेंट में चौथा कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट में कौन सा है चौथे वाला? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर में चौथा कौन सा होगा भाई? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चार भाग हुए किसके भाई? प्रेजेंट के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस के चार भाग हुए। कौन कौन से हुए? कौन कौन से हुए भाई? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह अब हमारे फ्यूचर के कौन कौन से हो गए भाई? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार कुल टेंस कितने हुए भाई? 12। कितने हो गए भाई बच्चों? 12 टेंस हो गए। एक बार फिर दोहरा लेते हैं कौन कौन से हुए 12 टेंस ये, फिर इन पे विचार करते हैं एक बार। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट में जाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह हम जाते हैं फ्यूचर में तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार हमारे कितने हुए कुल मिलाकर भाई? टोटल 12 प्रकार के टेंस ये कार्यवाही हुए। अब कितने टेंस हुए भाई हमारे? 12। अब हम क्या करते हैं भाई? अब हम कोशिश करते हैं सबसे पहले टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जानने की। तो सबसे पहला कौन सा हुआ था भाई? प्रेजेंट टेंस था ना भाई, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का पहला भाग कौन सा था भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हुआ था प्रेजेंट का पहला भाग। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य, इनको हिंदी में हम बोल सकते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। क्या बोलते हैं भाई? वर्तमान अनिश्चित काल। हमें कैसे पता लगेगा बच्चों कि कोई वाक्य किस टेंस का वाक्य है? तो ये जानने के लिए हमें पता करना पड़ता है कि कौन से टेंस के वाक्य की हम पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य की पहचान कैसे होती है। जब हम हिंदी में कोई वाक्य बोलते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। और अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में इंडेफिनिट है या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो ये उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए भाई? पहचान पता होनी चाहिए। तो पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? इस काल के अंतर्गत वे वाक्य आते हैं, जो ताहे, ती है, ते हैं, ताहूं और तीहूं पर समाप्त होते हैं, कैसे भाई?
कैसे पता लगाएंगे? देखिए मैं एक वाक्य बोलता हूँ आपको, आप उस वाक्य को ध्यान से देखें यहाँ स्क्रीन पे भी, और मेरी बात को ध्यान से सुने। जैसे मैंने कहा, मैं आम खाता हूँ, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए हम यहाँ देख रहे हैं इसका अंत कहाँ पे हो रहा है, इसकी समाप्ति कहाँ पे हो रही है? ताहू पर। तो हमें पता लगा, हमने पहचान क्या बताई थी कि जो वाक्य ता है, ती है, ते हैं, ताहू, तीहू पर समाप्त होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। तो हमें पता लगा भाई इस वाक्य के अंत में क्या आया? ताहू। तो ताहू इस वाक्य के अंत में आया, तो इसका मतलब क्या है? ये आया ताहू, है ना। अभी ये करते हैं, जरा हटाते हैं, ये क्या आया अंत में? एक मिनट भाई, देखो बच्चों थोड़ा सा ये मिट गया, मैं ठीक करता हूँ इसको। खाता हूँ, है ना। तो ये खाता हूँ के अंत में क्या आया भाई? ये आया ती हूँ, ताहू। तो ताहू इसके अंत में है, तो इसलिए हमें पता लग गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इस तरह एक आध उदाहरण और देखते हैं। देखिए भाई हम बोलते हैं राम घर जाता है, तो इसके अंत में क्या आया? ध्यान से देखिए आप, इसके अंत में आया ता है। तो इसके अंत में ता है आया, तो ये कौन से टेंस का वाक्य हुआ? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ। अब एक और वाक्य देखते हैं भाई। हमने कहा सीता गीत गाती है। छात्रों ध्यान से देखिए, इस वाक्य के अंत में क्या आ रहा है भाई? ती है। तो अब हमें पता लग गया अच्छी तरह कि जिन वाक्यों के अंत में ताहू, ता है, ती है, ते हैं, जैसे हमने कहा भाई बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे खेलते हैं। तो यहाँ पर क्या आया भाई वाक्य के अंत में? ते है। तो हमने बताया था देखो, ता है, ती है, ते हैं, ताहू, ती हूँ, जिनके अंत में आता है वे सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। अब बात आती है इनकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। तो सबसे पहले मान लिया हमने एक वाक्य यही लिख दिया, सबसे पहले हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य लिखना है। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य क्या लिखा? हमने लिखा भाई हमने लिखा सीता प्रतिदिन आम खाती है। जो वाक्य लिख लिया हमने, हमें पता है सबसे पहले हमें क्या देखना है कि भाई ये कौन से टेंस का वाक्य है। तो हमें बिल्कुल पक्का पता लग गया कि इसके अंत में क्या था? ती है। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब ये तो पता लग गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है यहाँ भाई बच्चों, है ना। हो जाती है ना आपसे भी गड़बड़, ध्यान से देखते हैं, गड़बड़ हो जाती है, अपने आप पढ़ के देखते हैं एक बार, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी कैसे बनाते हैं? हिंदी से अंग्रेजी, कि हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाते हैं? अंग्रेजी कैसे बनाते हैं?
बनाते। तो भाई आप जानते हैं दुनिया में कोई भी काम करें, प्रत्येक काम करने का एक तरीका होता है, एक रूल होता है। किसी भी काम को हम रूल से करेंगे तो वो सही और सुव्यवस्थित होगा। तो इसीलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की हिंदी से अंग्रेजी बनाने के रूल देखते हैं और उनके अनुसार बनाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य जरा फिर लिख लेते हैं हम। क्या था वाक्य हमारा भाई? सीता आम खाती है। तो भाई हमने क्या करना है, अंग्रेजी बनाने का तरीका देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? कर्ता। इसको लिखते हैं सबसे पहले कर्ता। जो काम कर रहा है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? कर्ता। तो इस वाक्य में कौन काम कर रहा है भाई? आम कौन खा रहा है? सीता खा रही है। तो सीता क्या हुई? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने अंग्रेजी बनाने के लिए क्या लिख दिया भाई? सीता। ठीक है भाई। अब दूसरे क्रम पे हम क्या लिखते हैं भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं दूसरे तरीके से कहूँगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब कौन सा है हमारा भाई? वर्ब का मतलब क्या होता है हिंदी में? क्रिया। तो क्रिया कौन है भाई? वर्ब कौन है? क्या काम हो रहा है हमारे को में? खाने का काम हो रहा है। देखो खाना क्या है? एक क्रिया है। खाने की अंग्रेजी इंग्लिश में क्या होती है भाई? ईट। तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। अभी मैं बाद में कुछ बात बताऊंगा, अभी जरा यहाँ ना आप चकराना मत, जरा बाद में बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से समझें। तो सीता ईट, इतना छोड़ दिया। अब हम तीसरे नंबर पे क्या बनाते हैं देखिए। चलो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, जरा जगह कम है ब्लैक बोर्ड में हमारे। तो हमने लिख दिया सीता ईट, इसको यहाँ लिख लिया और यहाँ से हम हटा देते हैं इसको भाई, देखो ना, क्योंकि हमें जो रूल लिखना है मुझे उसके ज़्यादा जगह चाहिए। दूसरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब तीसरे पे क्या आएगा भाई? तीसरे पे आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज के ऊपर क्रिया अप्लाई हो रही है। क्रिया किस पे अप्लाई हो रही है भाई? सीता खाती है। क्या खाती है भाई? आम खाती है। तो आम क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या लिख दी हमने आम की अंग्रेजी भैया? अब एक विशेष बात इन वाक्यों में देखनी होती है, और वो बात आप जान ले तो आपका वाक्य बिल्कुल गलत नहीं होगा। और वो क्या होती है भाई? कि अब हम इतना लिखने के बाद अपने सब्जेक्ट को फिर ध्यान से देखते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? सीता। हम ये देखते हैं सब्जेक्ट में कि वो सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, वो एक वचन है या बहुवचन है। यदि ये कर्ता हमारा एक वचन हो तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म मैंने लिखी है ना, इसमें क्या जोड़ देते हैं? एस या ईएस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एस या ईएस। तो यहाँ ईट में क्या जुड़ेगा? EATS, ईट्स। सीता ईट्स मैंगो। अब वाक्य पूरा हुआ। ये लगा दिया हमने, क्या लगा दिया भाई? यहाँ ये लगा दिया हमने फुल स्टॉप। तो वाक्य हमारा पूरा हो गया, सीता ईट्स मैंगो। अब बच्चे चक्कर कहाँ काटते हैं, कहाँ गलती कर जाते हैं, उस चीज़ की ओर हम आपका ध्यान ले जाते हैं। जब हम ये पहचान करते हैं कौन सा कर्ता हमारा सिंगुलर नंबर है, कौन सा प्लूरल नंबर है, यानी कौन सा एक वचन है, कौन सा, तो ध्यान फिर क्या रखना? फिर ध्यान से रखिए अगर कर्ता हमारा एक वचन है तो ऐसे एस लगेगा, और अगर हमारा कर्ता बहुवचन है यानी प्लूरल नंबर है तो ये ऐसे एस नहीं लगेगा। अब इसके अलावा भी एक और समस्या आती है, और वो क्या आती है? आप उस समस्या पर विचार करते हैं। वो समस्या ये आती है बच्चों, वो समस्या ये आती है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारा कर्ता के स्थान पर होता है जैसे आई, है ना, सॉरी आई, वी, यू, दे, ही, शी या इट। ये हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी हमारा सब्जेक्ट नाउन नहीं होता बल्कि प्रोनाउन होता है।
तो अब हम इसमें कैसे पता लगाएं कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल? तो आप देखिए वी मीन्स क्या होता है? हम। तो पता लग रहा है हम, तो मतलब एक से ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब ये क्या है? प्लूरल नंबर है। कौन सा भाई? प्लूरल है। देखो प्लूरल। यू क्या है? कभी कभी हम एक व्यक्ति को भी यू कह के बुलाते हैं, है ना, लेकिन वास्तव में यू क्या होता है? प्लूरल नंबर ही होता है, प्लूरल। क्योंकि अगर दो जने हो तब भी हम ये कहेंगे भाई तुम ये काम करो, तो इसलिए ये भी प्लूरल नंबर होता है। और ये है दे का मीन्स क्या होता है? वे। तो इससे भी पता लग रहा कि ये भी प्लूरल नंबर है। क्या है ये? और ही क्या है? ये सिंगुलर नंबर है। और शी क्या है? ये भी सिंगुलर नंबर है। और इट क्या है? ये भी सिंगुलर नंबर। अब आती है समस्या आई की। समस्या कहाँ की आती है बच्चों? आई की। आई मीन्स होता मैं। और जब हम सोचते हैं तो सीधी बात है, मैं की बात हो रही तो मेरी बात हो रही, और मेरी बात आ रही तो मैं तो सिंगुलर नंबर हूँ। लेकिन बस यहाँ थोड़ा सा यहाँ एक विरोधाभास है, और वो क्या है कि आई को अंग्रेजी में प्लूरल नंबर की तरह ट्रीट किया जाता है। प्लूरल नंबर की तरह ट्रीट किया जाता है, जब भी प्लूरल नंबर मान के ही हम अपने ट्रांसलेशन को करते हैं। तो यहाँ एक गलती होने की संभावना थी, वो गलती दूर हुई। अब हमारी समझ में आया कि वी, यू, दे और आई को प्लूरल नंबर की तरह ट्रीट करते हैं, और ही, शी, इट को सिंगुलर नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। तो आइए इस तरह के कुछ वाक्य बनाते हैं। हमने कहा हम नृत्य करते हैं। हम नृत्य करते हैं। अब सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा कौन है भाई? हम। तो हमने क्या लिख लिया भाई? देखो वही जैसे पहले लिखा था अभी। अब दूसरे नंबर पे हमारा क्या आना था? देखिए हमने आपको लिख के बताया था कि दूसरे पे कौन आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो भाई हम क्या करेंगे भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब वर्ब कौन सी हमारी भाई? नृत्य करना। तो नृत्य करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? डांस करना, है ना, DANCE, डांस, वी डांस। अब हम देखते हैं कि हमने लिख लिया वी डांस। नृत्य करने की अंग्रेजी आ गई डांस, और सब्जेक्ट हो गया वी। अब हम कहते हैं ऑब्जेक्ट क्या है? नृत्य किस कहाँ अप्लाई हो रहा? तो ऑब्जेक्ट इसमें ही। तो बस वाक्य हमारा इतना ही बनेगा, वी डांस। अब हमने कहा था इतना करने के बाद हम फिर एक चीज़ देखते हैं, और वो क्या देखते हैं कि हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये सिंगुलर नंबर है या प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो इसमें SAIS लगाते हैं, और प्लूरल है तो SAIS नहीं लगाते। तो यहाँ पर जो हम है ये अभी जैसे हमने पीछे बताया था ये प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो SAIS नहीं लगेगा, तो उसकी भी आवश्यकता नहीं गई। तो इसलिए हमारा वाक्य पूरा हुआ। हम नृत्य करते हैं, अंग्रेजी क्या बन गई? वी डांस। अब मैं वाला एक वाक्य लेते हैं। देखो मैं बाग में टहलता हूँ। वैसे तो भाई आजकल बच्चों देख रहे हैं आप, बाग बहुत तेज़ी से कटते जा रहे हैं, है ना, जंगल रहे ही नहीं। तो बस बीच में पढ़ाते पढ़ाते आपको ये भी कहता हूँ कि वृक्षारोपण खूब करो भैया पर्यावरण की शुद्धि के लिए। तो मैं बाग में टहलता हूँ। तो प्रिय बच्चों देखिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट कौन सा आ गया भाई? आई। आई मीन्स मैं। अब दूसरे नंबर पे क्या आना? फिर देखो यहाँ ध्यान से, दूसरे पे आना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब कौन सी है हमारी? टहलना। तो टहलने की क्या होता है अंग्रेजी भाई? वॉक। देखो बहुत से बच्चे जो वाल को बोल देते हैं, एल साइलेंट होता है, वॉक बोलते हैं ना। आई वॉक, आई वॉक, मैं टहलता हूँ। कहाँ टहलता हूँ भाई? बाग में टहलता हूँ। तो क्या लिख देंगे भैया बाग में जी? इन द गार्डन। ठीक है भाई। अब हम एक चीज़ और देखते हैं भाई, फिर वहीं आते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर? फिर आ जाओ भैया वापस। तो वो हमने आपको ये कहा था, हमने बताया था कि जो आई होता है उसको प्लूरल नंबर काउंट करते हैं, और जब प्लूरल नंबर होता है तो क्या होता है भाई? आपको अच्छी तरह पता है, जब प्लूरल नंबर होता है तो SAIS नहीं लगाया जाता। तो इसलिए हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, SAIS हमें लगाना नहीं है, तो बन गया यहाँ आई वॉक इन द गार्डन। हमारा वाक्य पूरा हुआ।
अब चलो भाई एक वाक्य की ओर ध्यान करते हैं, कम बात तक पूरी होगी तो आनंद नहीं आएगा। हमने कहा भाई वह दूध पीता है, वह दूध पीता है। अब यह बात आती है हमारा सब्जेक्ट कौन है भाई, वह पीता है। ता है से हमें ये लगा पुरुष है ना, अगर उसका ती है तो हमें लगता स्त्री है। तो जो पुरुषवाचक होते हैं उनके लिए वह की अंग्रेजी ही होती है, और जो स्त्रीवाचक होते हैं तो आपको सबको पता है उनकी अंग्रेजी क्या होती है, वह की उनके लिए शी होती है। तो यहाँ देखिए क्योंकि पीता है तो इसका मतलब पुरुष है ना, और पुरुष है तो वह की अंग्रेजी क्या होगी भाई, ही। तो हम लिख देते हैं वह की अंग्रेजी ही, हमने लिख दी। अब फिर वहीं आ जाते हैं हम भाई, क्या दूसरे नंबर पे क्या करना है हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पीता है। पीने की अंग्रेजी क्या होती है, ड्रिंक, ड्रिंक। वह पीता है, क्या पीता है, मिल्क। हो गया। अब अपना काम को पूरा हम कब करते हैं कि लास्ट वाला काम जरूर करते हैं कि यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट हमारा एक वचन है या बहुवचन, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट कौन है, ही। देखो ही को देखिए आप, ये ही है हमारा सिंगुलर नंबर। और जब ही सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, एस एस लगता है। करते हैं ड्रिंक्स, ही ड्रिंक्स द मिल्क, और इस प्रकार से ये वाक्य हमारा पूरा हुआ। इसी तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को करते हैं। अब मैं आपको देता हूँ कुछ होमवर्क। क्या दे रहे हैं बेटे बच्चों आपको, होमवर्क, यानी गृह कार्य। तो यहाँ आपको क्या करना है भाई, कुछ हम आपको वाक्य देते हैं और उनकी आपको क्या करनी है भाई, ट्रांसलेशन करने का प्रयास करना है। और अगर ट्रांसलेशन आप ठीक ढंग से ना कर पाए, कोई दिक्कत आपको आए गृह कार्य करने में, तो मेरे नंबर 9917100057 पर कॉल करके आप मेरे से मदद भी कर सकते हैं, है ना। तो देखो बेटा, हम पहला वाक्य लिख रहे हैं, भोला कपड़े धोता है। दूसरा वाक्य हमने लिखा, मीना कपड़े सिलती है। तीसरा हमने लिखा, वे विद्यालय जाते हैं। वे विद्यालय जाते हैं। एक और हमने लिखा, वो था मैं, ठीक है ना, मैं केले लाता हूँ। और एक और वाक्य लिख रहा हूँ मैं, पांचवा, और वो क्या लिखता हूँ, क्योंकि देखो भाई, किसान का हमारे देश के अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, तो किसान को सम्मान देना जरूरी है। तो इसलिए किसान के बारे में एक वाक्य जरूर लिखते हैं भाई, किसान फसल उगाता है। किसान फसल उगाता है। सॉरी भाई, ये
सीधी नहीं लगेगी भैया। किसान फसल उगाता है, ये हो गया वाक्य। और भाई छठा और लिख दो, किसान तो फसल उगाता है और क्या करता है, हम सब, है ना, क्या करते हैं, अनाज खाते हैं, तो ये 6 वाक्य, इनका आपको ट्रांसलेशन करने की कोशिश करनी है नियमों के अनुसार, जो नियम आपको बताए गए हैं। ये जो नियम हैं, देखिए ये रूल्स हैं, कौन से भाई, कि जब हम अंग्रेजी बनाते हैं तो नंबर 1 पे क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, नंबर 2 पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नंबर 3 पे ऑब्जेक्ट, और उससे भी अगर कोई चीज़ आए तो सबसे लास्ट में अन्य समय वगैरह दिया रहता है, उसकी अंग्रेजी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको क्या बनाने हैं भैया, ये 6 वाक्य की अंग्रेजी बनाने की कोशिश करनी है। कोई दिक्कत हो तो संपर्क कर सकते हैं हमारे नीचे दिए नंबर पे। और देखिए, बस एक चीज़ और कह दें कि किसान फसल उगाता है और हम सब अनाज खाते हैं। इसलिए बच्चों, किसान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी क्लास को आज यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।